दोस्तों आज की कहानी है ननद जी आप सुंदर बहू मत लाना, नहीं तो आपका बेटा हाथों से निकल जाएगा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नई बहुरिया तो बस ठीक ठाक ही है, रंग भी जरा दबा हुआ ही है। कन्निका की मुंह दिखाई में औरतें बोल रही थी, अरे कुणाल की अम्मा अपने गोरे सिट्टे कुणाल के लिए तूने सांवले रंग की बहुरिया पसंद कर ली। शादी के पहले क्या देखा ना था, घर में सभी गोरे हैं तो गोरी बहू ही आनी चाहिए थी ना। क्या कहूँ, भाभी देखने गए थे तो बड़ी गोरी दिख रही थी, अब क्या करूँ। आजकल लोग अपनी लड़कियों का ब्यूटी पार्लर से भी तो तैयार करवा कर ले आते हैं। हम जैसे गांव के लोग भला क्या समझे इन शहरी लोगों की तिकड़ मबाजी। नैन नक्श तो अच्छे ही थे तो पसंद आ गई। वह तो सगाई के दिन पता चला कि लड़की का रंग जरा दबा हुआ है, लेकिन शादी के कार्ड सब सूखे थे और जबान भी तो कोई चीज होती है। समधी जी तो धोखा कर गए, पर मैं न तोड़ पाई ये रिश्ता। अपने कुणाल का तो सपना ही रह गया, खूबसूरत बीवी पाने का। कुणाल की मां रुक्मणी देवी ने अफसोस के साथ सफाई दी। कन्निका जो इतनी देर से उन लोगों की बातें सुन रही थी, उसके जी में आया कि कह दे, अगर पसंद ना थी तो साफ मना कर देते, क्यों बिना वजह मेरे पिता को धोखेबाज साबित करने में लगे हैं। लेकिन पिता की कही बातें याद आ गई, बेटा नए परिवार में तुझे अपनी जगह खुद ही बनानी है। अगर तुम्हारी माँ होती तो वो तुम्हें समझाती, मगर मैं जानता हूँ तुम कभी मुझे निराश नहीं करोगी। नया घर, नया परिवार और नई जगह, उसमें चुप रहने में ही समझदारी समझी। वैसे भी कन्निका मितभाषी और अंतर्मुखी स्वभाव की थी। यूं ही दिन बीतने लगे। शुरू में तो कुणाल ने कन्निका को काफी इग्नोर किया, लेकिन पढ़ी लिखी और हर काम में निपुण कन्निका ने आखिर कुणाल का दिल जीत ही लिया। धीरे धीरे उसे कन्निका की अच्छाइयों के सामने उसका रंग मामूली बात लगने लगी। कन्निका ने कुणाल को मुंह दिखाई वाले दिन की बातें भी बताई। कुणाल ने बीती बातों को भूल जाने को कहा। कुणाल कन्निका को खुश रखने का हर संभव प्रयास करता, लेकिन ससुराल में जब भी कोई त्योहार होता तो घर के सारे लोगों के बीच कन्निका का रंग ही उनका मेन टॉपिक होता। सब अफसोस करते रहते कि देख कितने सुंदर सलोने कुणाल को कन्निका जैसी पत्नी मिली है। इसी को किस्मत कहते हैं, किस्मत के आगे कोई नहीं टिक पाया है। कन्निका को सब कुछ सुनते रहती और बर्दाश्त करके रह जाती। कन्निका ने इसे अपनी
किस्मत मान ली थी। बार बार उसे एहसास कराया जाता कि उन्हें लड़की पसंद करने में गलती हो गई। कनिका ने इन बातों को तूल देना सही नहीं समझा और सोचा कि समय के साथ लोगों के ताने भी बंद हो जाएंगे। ननद जो कुणाल से छोटी थी, अपने रूप रंग के आगे भाभी को कुछ न समझती। बड़ी ननद भी कभी सीधे मुंह कनिका से बात नहीं करती, मगर कुणाल के प्यार के आगे वह सब कुछ बर्दाश्त करके रह जाती। ऐसे ही 1 साल बीत गया। बुआ सास ने भी अपने लड़के के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी थी। एक दिन कनिका चाय लेकर अपनी सास के कमरे में जा ही रही थी कि अंदर से आती आवाज को सुनकर वहीं रुक गई। उसकी सास अपनी ननद से कह रही थी, दीदी देख लो, बेटे की शादी कर रही हो तो लड़की ज्यादा खूबसूरत ना लाना घर में, वरना तो बेटा हाथ से गया समझो। मुझे ही देख लो, मैंने तो देखभाल करके ही लड़की पसंद की थी और सोने पर सुहागा की लड़की की मां नहीं थी। मैंने झूठी खबर फैला दी कि लड़की वालों ने धोखेबाजी की। अगर सुंदर बहू पसंद करती हैं तो बेटा तो उसी के रूप के मोह माया जाल में फंसा रह जाता और हमें तो भूल ही जाता। मैंने तो पहले दिन से ही कसम खा ली थी कि कभी ज्यादा सुंदर लड़की घर में ना लेकर आऊंगी। आप भी सोचो, मैं जो बोल रही हूँ जिंदगी भर घर में राज करोगी। आप जैसा मैं कर रही हूँ खुद का और आपकी बेटियों का भी घर में मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा। मेरी बातों को गांठ बांध लो दीदी। इतना सुनते ही कनिका का दर्द आंखों में अब और ना सिमट सका और आंसू बन कर बाहर बह निकला। ये क्या कह रही है माँ जी? क्या इतने दिनों तक ये सब से झूठ कहती आ रही थी कि उन्हें देखने में गलती हो गई और मेरे पिताजी ने उन्हें धोखा दिया? ये सब एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया था। क्या कोई माँ ऐसी भी होती है जो अपने बेटे के साथ ऐसा करे? वह तो भला हो कुणाल का, जो कि काफी अच्छे और सुलझे हुए हैं और अपनी ख्वाहिशों के आगे उन्होंने मेरी ख्वाहिशों को अहमियत दी। मुझे मेरे सांवरे रंग के साथ अपनाया। जाने कनिका के पीछे कब कुणाल आकर खड़ा हो गया था और उसने भी सारी बातें सुन ली थी। गुस्से में उसने कनिका का हाथ पकड़कर अपनी माँ की कमरे में लेकर गया। बेटे और बहू को सामने देख रुक्मणी जी घबरा गई। कुणाल ने कहा, माँ आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने अपनी शादी के लिए लड़की देखने का सारा दायित्व आपको सौंपा था क्योंकि आप पर मुझे भरोसा था, लेकिन आपके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतने दिनों से मैं ये सोच कर शांत बैठा हुआ था कि शायद आपको धोखे में रखा गया होगा, आपसे देखने में गलती हो गई होगी।
लेकिन आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। ये सुनकर मुझे आप पर क्रोध आ रहा है और साथ में अफसोस भी हो रहा है कि आप अपने बेटे के बारे में ऐसी राय रखती हैं। ये किस जगह लिखा है कि बीवी सुंदर मिल गई तो बेटा जोरू का गुलाम हो जाएगा और अपने परिवार की देखभाल करने से पीछे हट जाएगा। ऐसा बोलकर आपने मुझे उन घटिया और बेशरम लोगों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है जो ऐसी सोच रखते हैं। हाँ, ये सच है कि पहली नजर में कनिका मुझे पसंद नहीं आई थी, लेकिन रूप रंग तो क्षणिक होता है और स्वभाव तो उम्र भर कायम रहता है। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे कनिका जैसे लड़की पत्नी के रूप में मिली। आपकी सोच बिल्कुल भी गलत है कि मैं कनिका से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। मैं कनिका से बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो क्या पिछले 1 साल में आपको कभी भी ये एहसास हुआ कि मैंने आपके या अपनी बहनों की देखभाल में कोई कमी की है या अपने कर्तव्यों से पीछे हटा हूँ? बेटे के सामने अपनी सारी पोल खुलती देख एक बार को तो रुक्मणी जी घबरा गई, लेकिन फिर संभल कर बोली, नहीं, मेरी बातों का वह मतलब नहीं था। शायद तुमने आधा अधूरा ही सुना है। मुझे सच में कनिका को देखने में धोखा हुआ था। मैं जानबूझकर कभी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी कहकर अपने आंसू गिराने लगी। बस बहुत हो गया माँ। एक झूठ पर पर्दा डालने के लिए आप और कितने झूठ बोलेगी? जो ज्ञान आप बुआ को दे रही थी वह सब कुछ मैंने सुन लिया है। जो हुआ सो हुआ। मैंने अब आगे से कनिका के मायके या उसके रंग को लेकर घर में किसी भी तरह की कोई भी बातें नहीं सुनना चाहता हूँ। कुणाल के मुंह से अपने बारे में इतनी सारी बातें सुनकर कनिका की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतने अच्छे पति का साथ पाकर उसे लग रहा था कि उसने जीवन की सारी खुशियां पा ली हो। आंखों में गम के आंसुओं के साथ खुशी के भी आंसू थे।